वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस क्या है। पेज नंबर 233, 233, चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन और क्लास 12 पंजाब टेक्स्ट बुक से हम कवर कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर्स हमने स्टार्ट की ये एमडीके 2024 के लिए, या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस क्या है और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस क्या है। वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। आज हमने रिएक्शन स्टार्ट किया। हमारे पास पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी एल्डिहाइड में हम हाइड्रोजन साइनाइड को क्या करेंगे, हेड करेंगे। एल्डिहाइड में हम हाइड्रोजन साइनाइड को हेड करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन साइनाइड ये टॉक्सिक वोलेटाइल लिक्विड है, बहुत खतरनाक किस्म के एक जहरीले लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस है, ब्लू लाइट लाइट ब्लू कलर के मतलब कलर का ये वो रिफ्लेक्ट देते हैं, यानी इसका कोई कलर नहीं है। कार्सिनोजेंस है ये हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड ये कार्सिनोजन है, मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। इस हाइड्रोजन साइनाइड को हम एक दफ़ा एल्डिहाइड में ऐड करेंगे, देन कीटोन्स में ऐड करेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। इन तमाम बातों को, ये जो 3-4 लाइन्स में लिखी, इनको समझने के लिए आपको ये जो यहाँ पे रिएक्शंस हैं उनको समझना होगा माय डियर्स। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ सके। चलो गुड हो गई। देखिए ये फॉर्म एल्डिहाइड है, यानी वो वाला एल्डिहाइड जिसमें कार्बन एक है। ठीक है, ये दोनों तरफ हाइड्रोजन है, वो दैट्स कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड। इसका मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन और साइनाइड, ये ब्रेक होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग के OH बनेगा और दूसरे बॉन्ड के साथ CN लगेगा, CN। देखिए C उसी तरह हाइड्रोजन, उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन, उसी तरह एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ H लगेगा, OH बनेगा और दूसरे बॉन्ड के साथ CN लगेगा। ये ब्रेक होके यानी HCN या हाइड्रोजन साइनाइड ये ब्रेक होगा। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग के OH और दूसरे बॉन्ड के साथ CN लगेगा। ठीक है माय डियर्स, CN। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यानी जब आप हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड में ऐड करोगे या कीटोन में ऐड करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर ये है। कुछ ऐसी और बातें भी है इसके अंदर, वो मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन आपको एक दफ़ा जर्नल रिएक्शन समझ आ जाए। इसी तरह अगर मैं एसिटल एल्डिहाइड लूँगा, मेरी बुक में शायद आपको थोड़ा पिका नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। खैर यहाँ पे तो और वाइट हो गई। ठीक है, चलो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपने बुक पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 23। इसी तरह अगर मैं एसिटल एल्डिहाइड लूँ जिसमें 2 कार्बन हो, 1 2, ठीक है, 2 कार्बन हो, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन हो, दैट्स कॉल्ड एसिटल एल्डिहाइड। इसका जब मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो HC उसी तरह, CH3 उसी तरह, हाइड्रोजन उसी तरह। C का एक O के साथ हाइड्रोजन लगेगा, OH बनेगा, एक O के साथ CN लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड का फिर क्या बनेगा, एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यानी ये फॉर्म एल्डिहाइड था तो ये इसने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाया और फॉर्म एल्डिहाइड उसी तरह। इसी तरह एसिटल एल्डिहाइड, उसी तरह एसिटल एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन हुआ तो साइनोहाइड्रिन बना माय डियर्स, साइनोहाइड्रिन। इसी तरह मैं एसीटोन का रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, यानी सॉरी फॉर दैट वो पेन गिर गया, मैं दूसरा पेन उठा लेता हूँ। खैर
ये दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। कीटोन के बारे में तो आपको पता होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन जब होंगे दैट्स कॉल्ड कीटोन, और अगर एक तरफ हाइड्रोजन होगा कार्बोनाइल ग्रुप तो दैट्स कॉल्ड एल्डिहाइड। तो अभी एक दो तीन, ठीक है, ये प्रोपानोन भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप यानी सी, इनके दोनों तरफ कार्बन है, तो दैट इज कॉल्ड कीटोन। और ये इस कीटोन का नाम है एसीटोन। इस कीटोन का नाम एसीटोन भी है, और प्रोपानोन एक दो तीन कार्बन की वजह से आप इसे कह सकते हो। खैर, ये कीटोन है सपोज, इसका हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एक तरफ होगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH बना और दूसरे बॉन्ड के साथ CN मिला, तो ये एसीटोन था, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना, ठीक है। इसी तरह एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा इसको चलो गुड हो गया। आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। जो मिनरल एसिड है, सबसे पहले आप मिनरल एसिड का वर्ड समझे अभी, क्योंकि हम मुख्य लेंस को रीड करेंगे। इस मिनरल एसिड, ये HCl को मिनरल एसिड कहा जाता है, H2SO4 को मिनरल एसिड कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन, देखिए अगर हाइड्रोजन साइनाइड आप ऐड करोगे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। The reaction is carried out by adding slowly a mineral acid to an aqueous solution of sodium cyanide, ठीक है। यानी जब रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, ये लफ्ज आगे भी लिखा है, जब रिएक्शन हो रहा होगा, जैसे फॉर्मेलिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन हो रहा है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या ऐड करेंगे, मिनरल एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। मिनरल एसिड ऐड करेंगे किसमें, सोडियम साइनाइड में, सोडियम NaCN इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट होगा। जब हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट होगा तो वो इसके साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बना देगा। इस बात को एक दफ़ा फिर आप सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन साइनाइड ये इंतहाई टॉक्सिक है, तो बहुत एहतियात के साथ हमने इसको यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन या मिनरल एसिड जैसे HCl है, उसको सोडियम साइनाइड में ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को या मिनरल एसिड को, HCl को हाइड्रोजन सोडियम साइनाइड में ऐड करेंगे। इस HCl जिसको मैं मिनरल एसिड कह रहा हूँ, इसको हम ऐड करेंगे सोडियम साइनाइड में। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा। जब हाइड्रोजन साइनाइड जब बन जाएगी, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास साइनोहाइड्रिन बनेगा। माय डियर्स, द एसिड जनरेट HCl, और ये एसिड जो है HCl जनरेट कर देगा, बना लेगा फ्रॉम सोडियम साइनाइड से, ठीक है। इन C2 का मतलब मींस ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी रिएक्शंस के दौरान ये क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है। क्या मतलब, यानी जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता मिनरल एसिड ऐड करेंगे। मिनरल एसिड सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन साइनाइड बना देगा। हाइड्रोजन साइनाइड फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बना लेगा। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर हम एसिटिल एल्डिहाइड यूज़ करेंगे एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर हम कीटोन यूज़ करेंगे जिसका नाम एसीटोन है, ठीक है, 3 कार्बन, इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। माय डियर्स, अभी यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए। देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ OH बनेगा, और दूसरे बॉन्ड के साथ CN बॉन्ड होगा। तो और स्ट्रक्चर इसी तरह ये हाइड्रोजन साइनाइड ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे OH बनेगा, और साइनाइड इसके साथ लगे एसिटिल एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग के OH बनेगा, और CN दूसरे बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये फॉर रिविजन जैसे मैंने एक दफ़ा फिर आपको शॉर्ट रिव्यू दिया। अभी थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते, एक और लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एमसीक्यूज में पूछा गया इस टॉपिक में से यही लाइन, ठीक है, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में एमबीकेट के लिए, तो वो बात आपको समझा दूँ एकदम। मैं कैमरे सेट कर लूँ। माय डियर्स हम उसी लाइन पे हैं। देखिए, साइनो ग्रुप का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड साइनो ग्रुप, या इसको हम नाइट्राइल भी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाइट्राइल भी बोल सकते हैं,
इसी को हम साइनो भी कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें एस एक्वस एसिड में, ठीक है, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये अगले पेज पे इस करेक्शन है, वहां पे आपको बेहतर समझ आएगा, सिर्फ आप एक दफा ये समझ लें, ठीक है। जब आप साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी एसिड में उसकी ब्रेकडाउन करोगे, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ थ्रो एसिडामाइड। यानी जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, सबसे पहले एसिडामाइड बनेगा, फिर एसिडामाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। और ये जो ये तो खैर हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये एक वीक एसिड है, यानी जल्दी प्रोटॉन वो नहीं करता, डोनेट नहीं करता। यही बात हमारी नेक्स्ट पेज पे एक रिएक्शन की मदद से लिखा है, वहां पे हमें यही बात बेहतर समझ आएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब मैं साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप यानी CN ग्रुप, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा, इसकी ब्रेकडाउन करूंगा, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा माय डियर्स, ठीक है। तो माय डियर्स हम अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए, ठीक है। पेज नंबर 234 234 और चैप्टर 12 क्लास 12 चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये पंजाब टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं। देखिए साइनाइड, ठीक है, पिछले पेज में हमने ये डिस्कस किया कि साइनाइड उसका स्ट्रक्चर मैंने वो किया लिखा है, ठीक है। अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी एसिड में उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारे पास अमाइड बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस NH2, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपने जर्नल ये याद रखना है कि जब आप साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी एसिड में उसको उसकी ब्रेकडाउन करोगे, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे फिर समझते हैं, देखिए ये एक दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन वाला क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसका नाम है एसिटल एल्डिहाइड, क्योंकि ये साइनाइड अटैच है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ये हमने पिछले पेज में हाइड्रोजन साइनाइड के एसिटिल एल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया। जब हमने एसिटिल एल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया पिछले पेज पे, तो हमारे पास क्या बना, एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, एसिड हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी उसमें वाटर की मिकदार ज्यादा होगी, H2SO4 की कम होगी, यानी एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, ये एसिड हाइड्रोलिसिस है। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास CH3CHOH ये ग्रुप उसी तरह, सिर्फ साइनाइड ग्रुप या साइनो ग्रुप की जगह मेरे पास क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड हो। यानी अगर आप साइनो ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो ये साइनो ग्रुप जो है ये हट जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, प्लस आपके पास NH4H2SO4 मिलेगी, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है, टू, कार्बन टू पे 1 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 1 2 3 तीन कार्बन है, प्रोपानोइक, ठीक है, एसिड, और इसको हम नाम देंगे लैक्टिक एसिड का। तो इस पूरे सिनेरियो से हम ये समझ आया, यानी कि जब हम साइनोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इन द रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, दैट कंटेन वन कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी जब साइनोहाइड्रिन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या एसिटिल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन वो अल्फा या फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कार्बन की तादाद बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बन है, ठीक है, ये तो साइनाइड ग्रुप जो है, ये तो साइनाइड ग्रुप ये छोड़ दें, 1 2 3, यानी एक कार्बन बढ़ गई, 1 कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्टार्टिंग एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से 1 कार्बन यहाँ पे बढ़ जाएगी, 1 2 3 कार्बन यहाँ पे 1 2 कार्बन, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है माय डियर्स। अभी हम जाते हैं इसके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, ताकि मैकेनिज्म में जो कुछ भी है उससे हमें इस रिएक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर तरीके से समझने में हमें आसानी होगी माय डियर्स। तो मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि
आपको अच्छी तरीके से नज़र आ सके। माय डियर्स, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, सॉरी, पिछले इस वीडियो की स्टार्टिंग में, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, ठीक है, जो इतना गुड न्यूक्लियोफिलिक नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ ऐड हो सके, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ इज नॉट वेरी न्यूक्लियोफिलिक एंड डज नॉट आयनाइज टू फॉर्म साइनो आयंस टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। यही बात मैं इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स। देखें, हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसके साथ बेस एक्ट करेगा, यानी ये बेस कैटलिस्ट है। जब बेस इसके साथ वो ऐड होगा या रिएक्ट करेगा, तो ये OH इसका हाइड्रोजन ले लेगा, H2O बना, और बाकी यहाँ पे क्या बचा, CN, यानी पहले इस पे पार्शली चार्ज था, अभी कम्प्लीटली पार्शली निगेटिव चार्ज, अभी कम्प्लीटली निगेटिव चार्ज, यानी अभी ये साइनाइड आयन एक क्या हुआ, साइनाइड आयन एक गुड या वेरी न्यूक्लियोफिलिक हुआ, ठीक है। जब ये यहाँ पे यानी साइनाइड आयन, ठीक है, ये फिर जब यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 कार्बन ने चूंकि 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, तो ये इस निगेटिव चार्ज की मदद से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, तो कार्बन के दोनों आर उसी तरह, ठीक है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो 2 बॉन्ड थे, इसमें से एक बॉन्ड टूट के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आके ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और ये साइनाइड या साइनो ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड हो, इसको साइनो ग्रुप भी कह सकते हैं, CN को, और नाइट्राइल ग्रुप भी कह सकते हैं। फिर क्या होगा, ये जो कम्प्लेक्स साइन है, कंजुगेट या साइनो आयंस है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जाके वापस हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर एक्ट करेगा। हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर ये जब एक्ट करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये इसकी मदद से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जब बॉन्ड बना लेगा तो मेरे पास साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है, ये साइनोहाइड्रिन बना, ठीक है, और ये साइनाइड आयन वापस यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये साइनाइड आयन इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस लिए, तो साइनाइड आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और ये अलग हुआ, क्योंकि साइनाइड आयन ये साइनो ग्रुप, ये क्योंकि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन उसी तरह में मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आएगा। मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा फिर एक रिव्यू करवाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि हाइड्रोजन साइनाइड वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर नहीं है ताकि वो यहाँ पे ऐड हो सके कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, तो फिर इसके साथ बेस एक्ट करता है OH जब इसके साथ एक्ट करेगा, OH इस हाइड्रोजन साइनाइड से हाइड्रोजन ले लेगा, H2O बना और ये साइनाइड बना, ठीक है। ये साइनाइड फिर क्या करेगा, ये साइनाइड यानी CN, ठीक है, ये कार्बन इस निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर कम्प्लीटली निगेटिव चार्ज है, ये इस आयन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा माय डियर्स। ये जब यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, RR, ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ गया इस निगेटिव चार्ज की मदद से, इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये जब ब्रेक होगा, यहाँ पे जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इस 2 निगेटिव चार्जेस, 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन के पास आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो साइनोहाइड्रिन कम्प्लेक्स साइन बना, ये जाके वापस इस हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर एक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन की मदद से, इस निगेटिव चार्ज की मदद से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस साइनाइड आयन के पास जाएगा, तो साइनाइड आयन बन जाएगा और ये क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन माय डियर्स, स्टिल एडिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, वो आपको समझ आया होगा। लेकिन इससे वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बुक की लाइन ज़रूर रीड करवाऊँ। Hydrogen cyanide itself is not a very nucleophilic and does not ionize to form a cyanide ion to significant extent. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं कि वो यहाँ पे एक्ट कर सके, तो इस वजह से सबसे पहले साइनाइड आयन में, फिर साइनाइड आयन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ बॉन्ड कर लेता है, ऐड हो जाता है, फिर वो जो है हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर अटैक करते हैं माय डियर्स।
A source of cyanide and such as sodium cyanide, potassium cyanide is used. हम साइनाइड हम या सोडियम साइनाइड को यूज़ करते हैं या पोटाशियम साइनाइड को यूज़ करते हैं साइनाइड आयन की हासिल करने के लिए एज अ सोर्स, ठीक है, जरिया यानी सोडियम से अगर आप साइनाइड निकाल दें या फिर आप पोटाशियम साइनाइड निकाल दें, ठीक है, यहाँ पे लेकिन मैंने हाइड्रोजन साइनाइड लिया है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज फॉलो, यानी ये वाली मैकेनिज्म फॉलो होगी जिसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की। तो एक दो लाइन और है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। देखिए माय डियर्स, इस लाइन को, द हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, यानी हाइड्रोजन साइनाइड जब ये कम्प्लेक्स आयन पे वो आप अपनी बुक के ऊपर देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बारह मैं आपको बता देता हूँ माय डियर्स, ठीक है। यहाँ पे सॉरी इसको मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी, ये अगले उसमें, ठीक है। देखिए यानी ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ से जब ये टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयन लिबरेट होगा, वो इसके साथ बॉन्ड करके साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होगा। और अभी इस बात को मैं यहाँ पे फिर आपको बता सकूँ। देखिए द हाइड्रोजन आयन इज लिबरेटेड, यानी अलग होगा इन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, जब साइनोहाइड्रिन बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसके साथ बॉन्ड हुआ और CN वापस उसी तरह एलिमिनेट हुआ। With ion dissociated hydrogen cyanide produce more cyanide ions, ज़्यादा से ज़्यादा cyanide ion प्रोड्यूस हो गई। ये cyanide ion वापस जाके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो है बॉन्ड कर देगा, वहाँ से फिर ये जब साइनोहाइड्रिन कम्प्लेक्स बनेगा, आयन कम्प्लेक्स बनेगा, वो आके हाइड्रोजन साइनाइड के साथ वापस बॉन्ड कर जाएगा। विच स्टर्न रिएक्ट विद मोर कार्बोनाइल, यानी ये जाके वापस ये साइनाइड आयन ये जाके वापस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ बॉन्ड करके, यहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ। देखें ये साइनाइड आयन बना, ठीक है, ये साइनाइड आयन वापस जाके कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर एक्ट किया इसने। ये कार्बोनाइल कंपाउंड एक साइनोहाइड्रिन आयन कम्प्लेक्स बना, साइनोहाइड्रिन आयन कम्प्लेक्स वापस हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर एक्ट करता है, वापस हाइड्रोजन साइनाइड बनता है, ये वापस जाके यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह ये साइकिल्स चलता रहता है माय डियर्स, यही बात लिखी है माय डियर्स। तो आई होप दैट यहाँ तक आज आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं इस तमाम बात को कंक्लूड कर लेता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज मैंने ये डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हमने एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड किया। फिर हमने ये कहा कि हाइड्रोजन साइनाइड एक टॉक्सिक है, वोलेटाइल है, और ये इतनी आसानी के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं होती, मतलब एक जहरीला लिक्विड है, कलरलेस है, कार्सिनोजन कॉजिंग एजेंट है, मतलब कैंसर कॉज होती है इससे। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड में इसका ऐड किया तो हमारे पास साइनोहाइड्रिन बना। फिर आगे हमने एसिटिल्डिहाइड में ऐड किया तो एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना। फिर हमने कीटोन में ऐड किया तो कीटोन साइनोहाइड्रिन बना, ठीक है। इसी तरह हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब मैं हाइड्रोजन आयन को एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में ऐड करूँगा तो मेरे पास साइनोहाइड्रिन बनेगा माय डियर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि जब मैं साइनो ग्रुप CN या नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा माय डियर्स, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमने लैक्टिक एसिड की बात की, ठीक है। मैंने कहा जब लैक्टिक एसिड बनेगा यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा तो उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से एक कार्बन ज़्यादा होगा जब वो लैक्टिक एसिड बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट होगा। फिर उसका मैकेनिज्म मैंने डिस्कस की। मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये इतनी स्ट्रॉन्ग लिक्टोफाइल नहीं है, इसके साथ बेस जो है एक्ट करता है, ठीक है। और जब बेस एक्ट करेगी तो साइनाइड आयन बनेगा, साइनाइड आयन में इतनी बड़ी दिक्कत है कि वो जाके अटैक कर सके माय डियर्स कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। फिर ये जो है कम्प्लेक्स आयन बनेगा, वो आ जाके हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बना और CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसी तरह माय डियर्स। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन को बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील काकड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।